हेलो गाइस, दिस इज अमृत हिलियस एंड आई एम हेयर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप और सिग्नल, इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में, और इनमें कंपेयर करेंगे। और इन दो एप्लीकेशंस में हमारा प्रायोरिटी होगा किसमें कितना सिक्योरिटी और प्राइवेसी मिलता है, और साथ में किस एप्लीकेशंस में कितना ज़्यादा फीचर्स मिलता है। तो अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक का एक प्रोडक्ट है, और आपको पता ही है फेसबुक यूजर्स डाटा बेचने में माहिर है। टाइम टू टाइम फेसबुक यूजर्स डाटा बेचते हैं और फेसबुक का यूजर्स डाटा लीक भी होता है। और दूसरी तरफ ये सिग्नल एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को स्नोडेन खुद रेकमेंड करता है। तो सिग्नल में आपका कोई भी डाटा स्टोर नहीं किया जाता है, और अगर कोई प्रोग्रामर या फिर कोई डेवलपर अगर सिग्नल का सोर्स कोड देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि सिग्नल क्या क्या यूज़र डिवाइस से कलेक्ट करता है और किस सर्वर में भेजता है और क्या क्या स्टोर करता है। लेकिन व्हाट्सएप के मामले में ऐसा कुछ भी आपको या फिर कोई एक डेवलपर को या फिर कोई प्रोग्रामर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप का जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है। यूजर्स डाटा को सिग्नल कलेक्ट नहीं करता है, दूसरी तरफ व्हाट्सएप यूजर्स डाटा को कलेक्ट करता है और उसे स्टोर भी करता है। और बात आती है जो इनक्रिप्शन का, इनक्रिप्शन आपको दोनों ही एप्लीकेशंस में मिलता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस है, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और चैट में इनक्रिप्शन जो मिलता है, इसका जो इनक्रिप्शन की है, और ये इनक्रिप्शन की आपको ये जो मैसेजेस इनक्रिप्ट होता है, इन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने में ये इनक्रिप्शन की का ज़रूरत है। और ये इनक्रिप्शन की व्हाट्सएप सर्वर में स्टोर होता है, लेकिन सिग्नल का जो इनक्रिप्शन की होता है और यूज़र्स डिवाइस में स्टोर होता है। अगर गवर्नमेंट या फिर व्हाट्सएप अगर खुद चाहेगा व्हाट्सएप का एसएमएस या फिर जो भी कॉल्स या फिर वीडियो कॉल्स या फिर ऑडियो कॉल्स सुनना, देखना या फिर पढ़ना, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो इनक्रिप्शन की होता है वो उसके सर्वर में स्टोर होता है। लेकिन सिग्नल के मामले में सिग्नल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इनक्रिप्शन की होता है वो सिग्नल का डाटाबेस में स्टोर नहीं होता है, बल्कि यूजर्स का डिवाइस में इंस्टॉल होता है। और अब बात करते हैं दोनों एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में। तो ऐसा कुछ फीचर्स है जो आपको सिग्नल में मिलेंगे लेकिन व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगे, और व्हाट्सएप में मिलेंगे लेकिन आपको सिग्नल में नहीं मिलेंगे। तो दोनों एप्लीकेशंस में आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है, और साथ में जब भी आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी फोटो भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आपसे कैमरा परमिशन, ऑडियो परमिशन और स्टोरेज परमिशन मांगेगा, लेकिन सिग्नल सिर्फ स्टोरेज परमिशन मांगता है। और ये जो यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर, इन प्रोटेस्ट में सिग्नल ने एक नया फीचर लेके आया है। अगर आप फ़ोटो सेंड करते हैं तो अगर उस फोटो में कोई भी इंसान होगा तो इंसान का फेस आप ब्लर कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन आपको मिलता है सिग्नल में, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। और जो फीचर आपको व्हाट्सएप में मिलता है, अगर आप किसी चैट को भेज चुके हैं आपका जो फ्रेंड है और फिर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन। लेकिन सिग्नल में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप डिलीट करेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए ही डिलीट होगा, जिसे आप भेजा है उसके लिए ये डिलीट नहीं होगा। और जूम का जो प्राइवेसी कॉन्सर्न या फिर जो प्राइवेसी लीक हो रहा था, इस दौरान जूम ने एक अनाउंसमेंट किया है। उस अनाउंसमेंट में जूम ये बोला जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होगा ये सिर्फ और सिर्फ पेड यूजर्स के लिए होगा, जो फ्री यूजर्स है उनके लिए नहीं होगा। लेकिन सिग्नल में जो वीडियो कॉल का जो ऑप्शन मिलता है, इनमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सबको मिलेगा, और ये एक टोटली फ्री एप्लीकेशन है। और आपने देखा ही होगा टाइम टू टाइम बहुत से ऐसे न्यूज़ आते हैं जिसमें व्हाट्सएप का सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता रहता है, लेकिन सिग्नल के मामले में ऐसा बहुत ही कम होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि सिग्नल जो है ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। अगर ये एप्लीकेशन ओपन सोर्स है, लोग इस एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है उसे देख सकता है, और उसमें ये भी ढूंढ सकता है इसमें क्या कमियां है, और ये ढूंढ के सिग्नल का जो अथॉरिटी है या फिर डेवलपर्स है उनको बता सकते हैं कि इसमें ये खराबी है, तो ये लोग फिक्स कर देते हैं। लेकिन व्हाट्सएप का जो सोर्स कोड है वो व्हाट्सएप के अलावा कोई दूसरे इंसान नहीं देख सकता है, तो लोग ढूंढ भी नहीं पाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। और सिग्नल में एक बहुत ही अच्छा फीचर्स मिलता है। अगर आप चाहते हैं अपने डिवाइस मोबाइल फ़ोन से किसी लिंक या फिर किसी फाइल को पीसी में ट्रांसफ़र करना, तो वो आप कर सकते हैं। आपको एक कॉन्टैक्ट का जो आप लिस्ट है उसमें एक ऑप्शन मिलता है नोट टू सेल्फ,
उस ऑप्शन में अगर आप कुछ भी स्टोर करते हैं, फिर सिग्नल का जो सॉफ्टवेयर है अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जो क्यूआर कोड मिलता है उसे अपने सिग्नल अकाउंट से स्कैन करते हैं, जो सिग्नल अकाउंट है आपका पीसी में खुल जाएगा और नोट टू माई सेल्फ में जाके आप वो कॉपी कर सकते हैं या फिर दो डिवाइस में सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप के मामले ऐसा कुछ नहीं है। और व्हाट्सएप में आपको जो फीचर मिलता है चैट बैकअप का, वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आता है आपके सिस्टम में बैकअप कर लेने का, और दूसरा तरीका आता है क्लाउड में स्टोर करने का, जैसा कि गूगल ड्राइव। लेकिन सिग्नल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में आप बैकअप कर सकते हैं, किसी भी क्लाउड में आप बैकअप नहीं कर सकते हैं, मतलब इसे और भी सिक्योर करने के लिए। और सिग्नल में दो और एक्स्ट्रा प्राइवेसी लेयर मिलता है। पहला आता है स्क्रीन सिक्योरिटी। इसमें अगर आप इसे ऑन करेंगे तो दूसरा कोई एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन में नजरदारी नहीं कर सकता है। जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डर इस एप्लीकेशन में नहीं काम करेगा। दूसरा आता है इनकॉग्निटो कीबोर्ड। इनकॉग्निटो कीबोर्ड में अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो डाटा आपका जो कीबोर्ड का डायरेक्टरी है उसमें स्टोर नहीं होगा। और ये दो सिक्योरिटी लेयर आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगे। ऑलवेज रिले कॉल्स, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो सिग्नल के सर्वर के थ्रू ये कॉल जाएगा और इससे आपका जो आईपी है वो रिवील नहीं होगा आपके कॉन्टैक्ट के पास। आप चैट कर रहे होंगे आपके फ्रेंड के साथ, और अगर आप किसी भी चैट में आपका रिएक्शन देना चाहते हैं तो चैट पे क्लिक करके होल्ड कीजिए, तो आपको जो फेसबुक मैसेंजर में रिएक्शन का ऑप्शन जो मिलता है ठीक वैसे ही एक ऑप्शन मिलेगा, और आप उस ऑप्शन से उस चैट पे रिएक्शन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इमोजी सेंड करना तो इमोजी का भी ऑप्शन मिलता है और आप वो भी सेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सिग्नल है प्राइवेसी के मामले में व्हाट्सएप से बहुत ही अच्छे है और बेहतर है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।